सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को यम के संताप से कैसे मुक्ति मिले इसके बारे में आपको बताया जाएगा। यमराज जी के द्वारा स्वयं कही गई बात कि मेरी यातना से किसे मुक्ति मिल सकती है, किसको यह यातना परेशान नहीं करेगी। आज की इस कथा में इस दृष्टांत के बारे में आप सुनेंगे, तो ध्यान से सुने भक्तों। श्री राधे। दोनों मिलकर के गंगा यमुना जी में स्नान करें। भाई दूज के स्थिति में इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। क्यों? वैसे तो पूरे कार्तिक मास माताएं स्नान करती हैं, पर आज के दिन भाई बहन के स्नान का विशेष फल क्यों है? क्योंकि यमराज की छोटी बहन है यमुना, सूर्य भगवान के ये बेटा बेटी हैं। सूर्य पुत्र यमराज और सूर्य पुत्री यमुना, इसलिए यमुना जी को यमानुजा कहा गया है। यमराज की अनुजा, छोटी बहन। तो आज भाई दूज का त्योहार था, तो यमुना जी अपने भैया को तिलक करने आई अपने मायके में। मायके में आकर माताएं थोड़ी निश्चिंत हो जाती हैं। तो यमुना जी इधर उधर परिभ्रमण करने लगी, निश्चिंतता से घूमने लगी। भैया कहाँ हैं? बोले अपने काम में हैं। इनका कारोबार क्या है? बोले इनका एक काम है दुष्ट दुरात्मा जीवात्माओं को दंड दे करके उन्हें शुद्ध करना। देखें तो क्या काम है, कैसे शुद्ध करते हैं। सो पूछती पूछती ढूंढती नरक में, जहां यमराज यातना देते हैं जीवों को, वहां पहुंच गई। और जो जीवों की दुर्दशा देखी, अनेक प्रकार के नरकों की यातना जब यमुना महारानी ने देखी तो वो तो कांप गई। माताओं का स्वभावतः स्वरूप भोला होता है और करुणा और ममता से भरी होती हैं। जीवों पर इस प्रकार से क्रूरता पूर्वक दंड देते हुए नरक में जब देखा तो यमुना जी घबरा गई। यमराज ने कहा, बहन जी आप यहां कैसे आ गई? बोले भैया आपको ढूंढते ढूंढते चली आई। मुझे पता नहीं आप इतना खतरनाक काम करते। आज भाई दूज का त्योहार है, मैं आपको तिलक करने आई हूं और तिलक में आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। हाँ हाँ मांगो। बोले पहले तो ये काम बंद करो। इतने बेचारे भोले भाले जीवों पर आप इतना क्रूरता का व्यवहार करते हैं, ये सब कारोबार बंद करो। यमराज ने कहा, बहन जी क्षमा करो, ये सरकार ने हमको यही काम सौंपा है, तो जो सरकार काम देगी हमें तो वही करना है। हम तो उनके सेवक हैं, कर्मचारी हैं। इस बात पर दोनों भाई बहन में थोड़ा बहस हुई। यमराज कहते हैं ये काम हम नहीं छोड़ सकते बहन जी। और यमुना जी कहती हैं जब तक ये काम नहीं छोड़ोगी तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, मैं आज के बाद कभी नहीं आने वाला। अब मामला फंस गया, क्या करें। यमुना जी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं और यमराज बेचारे बेबस हैं, छोड़ नहीं सकते। अंत तो गत्वा बीच का एक समाधान निकला। यमराज ने कहा, बहन जी आज के दिन आप हमसे वचन ले रही हैं, भाई दूज का त्योहार है, आप हमसे हमारा तिलक करके ये मांग रही हैं, तो चलो हम आज के दिन की छूट देते हैं। आज के दिन जो भी भाई बहन तुम्हारे पावन निर्मल जल में यमुना जी में स्नान करेंगे, वो मेरी यम यातना से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। उन्हें मैं कभी नहीं सताऊंगा। मेरे यहां यम की यातना उन्हें कभी नहीं मिलेगी। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए ये यमदूतिया है।
भाई जो यमुना मैया कहते हैं, तो यमुना को यदि आपने अपनी माँ मान लिया और माँ का आश्रय ले लिया, तो माँ का भाई कौन कहलाएगा? मामा। तो यमराज बन गए हमारे मामा जी। अब यमराज हमारे मामा जी बन गए तो हमने अपने भांजियों को क्यों परेशान करेंगे? इसलिए आज के दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं, यमुना जी को वचन दिया है यमराज ने कि वो मेरी यातना से मुक्त रहेंगे। इसलिए यमुना जी के तट पर इस आज के दिन भाई और बहन दूर दूर से आते हैं यमुना स्नान करने के लिए। तो सब तो यम यातना से बचने के लिए यमुना स्नान करते हैं, पर आज हम लोग कर रहे हैं भागवत की ज्ञान गंगा में स्नान। और ये जो ज्ञान गंगा का स्नान है वो सिर्फ यम यातना से ही मुक्ति नहीं दिलाता, अपितु भव बंधन जो है जन्म मरण के जो प्रपंच हैं, उन जन्म मरण के भव ताप से ही सदा सर्वदा के लिए मुक्ति दिलाने वाली ये ज्ञान गंगा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कार्तिक स्नान तो सभी करते हैं। हम लोग 7 दिन तक कार्तिक मास में, वो भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में उजेला पाक, ये सबसे पवित्र पुण्य काल है। इसमें हम 7 दिन तक इस ज्ञान गंगा में श्रीमद् भागवत की गोता लगाएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। वे भगवान कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सत घन चित घन आनंद घन है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के जो मूलभूत कारण हैं, जिन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप सर्वथा समाप्त हो जाते हैं, तापत्रय विनाशाय, ऐसे गोविंद के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। ये जो कथा हम सुन रहे हैं, ये सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सुना रहे। नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, आपके तो पास ही है, सीतापुर जिले में। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? एक बार हजारों महात्मा इकट्ठे हुए और सभी का एक ही संकल्प कि हम हजारों वर्ष तक बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें, सत्संग करें। परंतु हजारों वर्ष का सत्संग, कम से कम 1000 वर्ष का सत्संग होना चाहिए। तो कहां किया जाए, यह प्रश्न खड़ा हुआ। 7 दिन तक हम कथा कराने के लिए भूमि पर विचार करते हैं, कथा कहां हो। तो जो 1000 वर्ष का कार्यक्रम करा रहे हैं उनके लिए तो बहुत विशेष विचार करना पड़ा। तो ये निर्णय कैसे किया जाए कि भूमि कौन सी पवित्र भूमि है जहां कथा हो। तो कुछ भृगु आदि ऋषि प्रमुख, इनको भेजा गया कि आप ब्रह्मा जी से पूछ के आइए, वो सृष्टिकर्ता हैं, वो ही बताएंगे। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास कुछ गणमान्य ऋषि पहुंचे और अपनी भावना व्यक्त करी कि हम 1000 वर्ष का सत्र चलाना चाहते हैं, आप बतावें पवित्र भूमि कौन सी होगी। तब ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र का निर्माण किया और कहा इस चक्र के पीछे पीछे चलो। ये चक्र जहां घूमते घूमते इस चक्र की जो नेमी है, जहां गिर जाए, ठहर जाए, रुक जाए, समझ लो वही पवित्रतम भूमि है आपके लिए। ठीक है महाराज। तो ब्रह्मा जी का भेजा चक्र चला, महात्मा उसके पीछे पीछे चले और घूमते घूमते वह चक्र की नेमी जो थी वो एक अरण्य में जाकर के गिरी। उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। अरण्य माने जंगल। जिस जंगल में उस चक्र की नेमी रुकी वही नैमिषारण्य कहलाया। और चक्र गिरने से उसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। आज भी आप नैमिषारण्य में जाएंगे तो चक्राकार तीर्थ बना हुआ जलाशय, लोग उसी में स्नान करते हैं। बस महात्मा समझ गए यही भूमि दिव्यतम है, पवित्रतम है।
बस उसी के पास में एक सुंदर विशाल बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे व्यास गद्दी बना दी गई और उस व्यासपीठ पर सूत जी महाराज को विराजमान किया। ऋषियों की संख्या थी 88,000 और 88,000 ऋषियों के प्रमुख थे सौनक मुनि, जो वयोवृद्ध विद्वान, कथा श्रवण करने में परम कुशल, वो मुख्य श्रोता बन गए। उन्होंने सूत जी महाराज को प्रणाम करके प्रश्न करना प्रारंभ किया। सूत जी महाराज ने उत्तर दिया। इसलिए चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती हैं, क्योंकि ये समस्त कथाओं के वक्ता सूत जी महाराज हैं, जो नैमिषारण्य में सभी ऋषियों को 1000 वर्ष तक श्रवण कराए। आज सौनक जी ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान की प्रभा है। उस ज्ञान की किरण हमारे कानों में डालिए, ताकि जन्म जन्मांतर का हमारा अज्ञान रूपी अंधकार आज नष्ट हो जाए। और कृपा करके ये बतावें कि हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक कैसे बढ़े। ये वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जो कि इनके हृदय में भक्ति ज्ञान की धारा बहती रहे, बढ़ती रहती है। देखिए महाराज, घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग के प्राणी कठिन काम नहीं कर सकते। कलयुग के प्राणियों का एक ही सूत्र है, परिश्रम कम हो, लाभ ज्यादा हो। इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो, वो कृपा करके बताइए। साधन तो बहुत हैं भगवान की प्राप्ति के, शास्त्रों में भरे पड़े, पर वो कठिन काम कोई नहीं कर पाएगा। सरलतम साधन आप हमें समझाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। सुनकर के सूत जी बड़े खुश हो गए और बोले, महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, उसको देखते हुए मैं सभी शास्त्रों का सार आज तुम्हें सुनाता हूं। सावधान तया शृणु, उसे बहुत सावधान होकर के सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये सारा संसार काल रूपी महासर्प के मुख में ग्रास बनता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा है। काल व्याल मुख ग्रास, इसका नाम संसार है। संसार का अर्थ क्या होता है? संसरती इति संसार, जो सनई सनई सरकता जावे, उसका नाम संसार। यहां शाश्वत कोई नहीं है, सब सरकने वाले हैं। हमारी पहले हमारा बचपना था, बच्चे थे, देखते देखते बचपना सरक गया, युवक हो गए, धीरे धीरे यौवन भी सरक गया, और ऐसे धीरे धीरे हम भी सरक जाएंगे। इसलिए इसका नाम संसार है। यहां परमानेंट कोई नहीं रहता, सब आने जाने वाले हैं। और इसलिए इसका नाम है मृत्युलोक। और मरने के नाम से हमको बहुत डर लगता है, और ये सब जानते हैं कि एक न एक दिन मरना सबको पड़ता है। जब पता है कि मरना सुनिश्चित है, तो फिर डरते क्यों हैं? बोले, देखो भाई, भगवान की ये कृपा है कि हमको ये नहीं पता कि हम कब मरेंगे, इसलिए हम लोग निश्चिंत रहते हैं। कदाचित कोई ये बता दे कि आप अमुक तिथि में, अमुक तारीख में मरेंगे, तो फिर जीना कठिन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। मृत्यु का पता नहीं है, इसलिए मस्त हैं, पता लगने पर जीना कठिन हो जाता है। संसार की उपमा सागर से दी जाती है, समुद्र से।
समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाओ, एक तट तो आपको दिखेगा, दूसरे का पता नहीं चलेगा किधर है, कितना दूर है। ऐसे ही संसार में दो तट हैं, जीवन और मरण। तो जीवन का तो हमें पता है, अमुक तारीख में पैदा हो गए, इतने साल के हो गए, पर जो दूसरा घाट है, दूसरा तट है, उसका पता नहीं है। परंतु जो ये तट है इधर वाला, तो उधर वाला भी कोई ना कोई तट होगा जरूर, भले हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। उसी प्रकार जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है, बस ये दिखाई नहीं पड़ रही कि कब है, परंतु दोनों तट निश्चित है। समुद्र में हलचल हमेशा बनी रहती है, शांत कभी नहीं होता समुद्र, ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी। उसी प्रकार संसार में उथल पुथल हमेशा मची रहती है, कभी भी संसार शांत नहीं रहता। कोई ना कोई छोटी मोटी घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं, कोई बड़ी घटना घटती है, छोटी घटना दब जाती है, उससे भी बड़ी घटना हो गई तो वो प्रमुख बन जाती है। पर ऐसा कोई भी पत्रकार नहीं कह सकता कि आज अखबार में छापने के लिए कुछ नहीं है। उथल पुथल हमेशा इस संसार में मची रहेगी, उस समुद्र के तरंगों की तरह। समुद्र में एक से एक मछलियां हैं, मगरमच्छ है, ऐसे ही संसार भी मगरमच्छों से भरा हुआ है। बड़ी मछली छोटी को गटक जाती है। तो आप देखें उपमा दोनों की, संसार को सागर कहा गया है, सागर की जो स्थिति है वही संसार की स्थिति है। इसलिए इस मृत्यु लोक में जो हम मरने से बहुत भयभीत होते हैं, उस मृत्यु के भय को मिटाने के लिए, भगाने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीमद् भागवत मृत्यु के भय को मिटाने वाला है। क्योंकि परीक्षित को पता चल गया मैं 7वें दिन मरने वाला हूं। कथा विस्तार से कल सुनेंगे आप परीक्षित की। जैसे ही उन्हें पता चला मैं 7वें दिन मरूंगा सर्प के डसने से, तो बेचारे भागे और सीधे छोड़ छाड़ के अपना राज्य दिल्ली पर ही उनकी राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ पर, वहां से सीधे हरिद्वार की तरफ चले तो गंगा के किनारे मुजफ्फरनगर के पास में है सुखतीर्थ, सुखताल, वहीं बरगद के नीचे जाके बैठ गए। भोजन पानी सब छोड़ दिया। किसी को जब देखो मौत का पता चल जाए तो ना भोजन अच्छा लगता है, ना वैभव अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चक्रवर्ती सम्राट सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति महाराज परीक्षित को पता चल गया 7वें दिन मरूंगा, साम्राज्य छोड़ दिया, भोजन पानी छोड़ दिया और सब छोड़ करके गंगा तट पर बैठ गए मृत्यु की प्रतीक्षा में। हजारों महात्मा उनके पास पहुंचे, सम्राट थे, पर जब सुखदेव जी महाराज पहुंचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी, संत शिरोमणि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज थे। उम्र तो 16 साल की छोटी सी, पर प्रभाव बड़ा जबरदस्त। साधु संतों में वही श्रेष्ठ समझा जाता है जिसकी आध्यात्मिक गति जितनी ऊंची हो। अवस्था शरीर का कोई महत्व नहीं रखती। इसलिए सुखदेव जी के आने पर बड़े बड़े महात्मा उठ के खड़े हो गए। परीक्षित ने समस्या रखी, महाराज 7वें दिन मरूंगा। अब जिसकी मौत इतनी निकट हो वो क्या करे? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। सुखदेव जी कथा सुनाने बैठ गए और यही रहस्य श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया और ऐसी भागवत सुनाई के 7वें दिन परीक्षित एकदम निश्चिंत होकर के कहते हैं कि महाराज लाखों तक्षक मिलके मुझे डस लें, मैं अविनाशी तत्व कभी मरने वाला नहीं हूं। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इसी को बात को सुन के सुखदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब कोई भयंकर रोग से ग्रसित व्यक्ति डॉक्टर की चिकित्सा से पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है तो डॉक्टर भी गौरवान्वित होता है कि देखो मैंने इतने खतरनाक रोग से ग्रसित व्यक्ति को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया, अब कोई रोग व्याधि का प्रभाव नहीं रहा। तो गौरवशाली डॉक्टर के लिए भी गौरव का विषय होता है। इसलिए परीक्षित ने जब कहा कि अब मुझे कोई मौत का भय नहीं रहा, तो सुखदेव जी भी प्रसन्न हो गए कि हमारी चिकित्सा सफल हुई।
बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कथा के बीच में जरा बोलते रहा करें, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं। पहला तो निद्रा देवी का, सुनते सुनते कब समाधि लग जाए पता ही नहीं चलता। किसी को अनिद्रा का रोग हो तो कथा सुनने बैठा दो, बस अपने आप सारी व्याधि दूर हो जाएगी, बहुत जल्दी नींद आती है। और दूसरी समस्या, नींद भले ही ना आवे पर कथा सुनते सुनते मनी राम जी कहाँ चले जाएं तो इनका भी कोई भरोसा नहीं। कब दुकान का हिसाब लगाने लग जाएं, कब कहाँ चिंतन में चले जाएं। तो मन गया तो कथा गई, और निद्रा आ गई तो कथा गई। तो कथा में ये दो विघ्न हैं, और इन दोनों को दूर करने का एक ही उपाय है कि जय जोड़ से जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसे ही आप जय श्री राधे बोलेंगे तो मन कहीं इधर उधर गया होगा तो वापस आ जाएगा, और निद्रा देवी यदि अपना आसन जमा रही हो तो भाग जाएंगे। ध्यान से विचार करें, मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु का स्वरूप क्या है? निद्रा, देखो मृत्यु में और निद्रा में दोनों में एक सी स्थिति होती है, इसलिए मृत्यु को चिर निद्रा भी कहते हैं। गहरी नींद, हमेशा के लिए सो गया, उसी का नाम मृत्यु है। प्रश्न उठता है, सभी कहते हैं मृत्यु में बड़ा कष्ट होता है, मरने में बड़ा कष्ट होता है। तो यदि निद्रा का ही दूसरा रूप मृत्यु है तो जरा सोचिए, क्या निद्रा में किसी को कष्ट होता है? किसी को नहीं होता। बल्कि निद्रा ना आ रही हो, नींद ना आ रही हो तो नींद की गोली खा करके लोग सोना पसंद करते हैं। निद्रा से अधिक प्यारा संसार में कोई नहीं। रुपयों से कितना भी प्यार हो और कोई कहे इतना रुपए आपको गिन करके रखना है, और गिनते गिनते रात के 2 बज गए और नींद जब सताने लगते, बोले भैया अब ये कल देखेंगे, अब तो नींद आ रही है, सोएंगे। तो चाहे जो भी कोई प्रिय से प्रिय वस्तु हो, माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, हृदय का टुकड़ा कहती है, पर गहरी नींद जब आ रही हो, बच्चा रोने लग जाए छोटा सा, तो माँ को भी क्रोध आ जाता है, 2-4 चपत मार देती है, कम वक्त रात में भी ठीक से सोने नहीं देता। इसका मतलब निद्रा से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता। कितना भी कोई प्रिय मित्र हो, प्रेमी हो, और कई वर्षों के बाद आपको मिला हो, कितनी प्रसन्नता होती है उससे मिल करके, परंतु जहां बातें करते करते आधी रात हुई, उसे कहेंगे भैया अब आप भी आराम करो, नींद आ रही, आप विश्राम करते हैं। माने निद्रा के सामने सबको त्याग दिया जाता है, चाहे को कितना भी प्रिय हो, पुत्र हो, पत्नी हो, मित्र हो, सबको छोड़ने के बाद ही नींद आएगी। सबको भुला करके ही नींद आएगी। कोई चिंतन चित्त में चलता रहा तो नींद नहीं आने वाली। सब कुछ भुलाने के बाद, मन से निकालने के बाद तब नींद आती है, छोड़ करके ही नींद आती है। तो मृत्यु में भी वही चिर निद्रा है, गहरी नींद में सो जाते हैं। और प्रश्न उठता है, जब नींद में कोई कष्ट नहीं तो मृत्यु की निद्रा में कष्ट क्यों? उसका कारण एक ही है कि मरने का कष्ट नहीं होता, छोड़ने का कष्ट होता है। जब नींद आती है तब भी आप सब छोड़ देते हैं, सबको भुला देते हैं, तभी सो पाते हैं। परंतु इसलिए उस समय कष्ट नहीं होता क्योंकि जागने के बाद जो छोड़ा था वो वापस मिल जाता है। शरीर को भी तो भूल जाते हैं सोते समय, पर शरीर भी वापस मिल गया, परिवार, व्यापार, धन, मकान, दुकान, सब कुछ वापस मिल जाता है आंख खुलते ही। सोते समय छूट गया, आंख खुलते ही मिल गया। पर जब चिर निद्रा का समय आता है, मौत की नींद जिसे कहते हैं, हम सबको इतना विवेक है कि मौत की नींद सोने के बाद जो छूटा वो हमेशा के लिए छूट ही जाता है, पुनः वापस नहीं मिलता। मौत की नींद सो गए तो शरीर भी छूट गया, इसको भी फूंक दिया जाएगा। शरीर छूट गया, संसार छूट गया, परिवार छूट गया, व्यापार छूट गया, जितना हमने
धन कमाया था, सब एक झटके में आंख बंद करते ही छूट गया। तो ये मरने का कष्ट नहीं, छूटने का कष्ट है। निद्रा में भी छूटा था पर जगने के बाद मिल गया था, इसलिए कोई कष्ट नहीं। परंतु चिर निद्रा में हमेशा के लिए छूटता है, इसलिए उसका कष्ट हमको व्यापता है। तो ये मरने का कष्ट नहीं है, छूटने का कष्ट है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास आश्रम चतुर्थ चरण में बनाया। क्यों? सन्यास का अर्थ क्या है? सर्वम एव न्यास, हमने सब कुछ त्याग दिया, उसी का नाम सन्यास है। तो जिसके त्यागने से हमें मरते समय कष्ट व्यापता है, उसे हम जीते जी क्यों ना त्याग दें? क्योंकि जब पहले से हम त्याग करके रखेंगे तो फिर त्यागने का कोई कष्ट हमको नहीं व्यापने वाला। आप किसी को 10 लाख रुपया दान कर दो तो बड़े हर्ष और गौरव के साथ कहोगे कि हमने भी थोड़ा सा इनको दान दिया, ये हमने बनाया, हमने दिया। पर कोई छीन करके 10 लाख रुपया ले जाए तो 10 दिन चैन की नींद नहीं आएगी और कितना कष्ट होगा कल्पना कीजिए। तो दान देने पर भी तो चला ही गया था आपके हाथ से, और छीनने पर भी चला गया। पर छीन जाने पर कष्ट हुआ, दान देने में कष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दिया हमने अपनी मर्जी से और छीना है हमारी बिना मर्जी के, बिना इच्छा के वो छुड़ा के ले गया। तो जो अब इसी प्रकार संसार को सन्यास के द्वारा मन से आप पहले ही त्याग दो, पूरी तरह मन से संसार को निकाल दो, तो मरने में फिर कोई कष्ट किसी को नहीं होता। बहुत से सिद्ध महात्मा जीवित समाधि तक ले लेते हैं। मन से संसार त्याग दिया तो न शरीर से मोह रहा, न संबंध से, संसारियों से, तो त्यागने में फिर कोई कष्ट नहीं। जो त्याग ही दिया वो अब काहे का कष्ट। पर जब संसार को छीना जाता है, यम के दूत आके तुम्हें शरीर और संसार से छीनते हैं, तब हमको पीड़ा होती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं अंत काले महादुखम तस्मात् जागृति जागृति, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम। अंत काले महादुखम क्यों? क्योंकि तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, तुमसे छोड़ाया जाएगा, इसलिए तुम्हें कष्ट व्यापेगा। अतः विवेकी पुरुष बुद्धिमानी इसी में समझते हैं कि पहले से मन से संसार को निकाल दो। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राम। ऐसे संसार में रहो जैसे नारियल में, नारियल का गोला। 2 प्रकार के नारियल होते हैं, एक पानी का होता है, एक सूखा होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? सूखा नारियल फोड़ोगे तो गोला निकल के अलग हो जाता है, गोला नहीं फूटता, नारियल फूट जाता है। परंतु जो पानी का नारियल हो उसे फोड़ोगे तो गोला संग में फूटेगा, क्योंकि पूरी तरह नारियल के साथ चिपका हुआ है। तो जो पूरी तरह चिपका है नारियल से, वो नारियल के साथ फूटेगा, और जिसने भीतर रहते हुए भी अपने को उससे अलग कर लिया, असंग हो गया, वो कभी नहीं फूटेगा। उसी प्रकार हमारा चित्त जिन जिन में आसक्त है, उनके टूटने पर हम भी टूट जाते हैं। जैसे फूल की माला है, फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं, जो धागा उसके भीतर है जिसने माला बना रखी है वो नजर नहीं आता, पर उस धागे को निकाल दो तो माला बिखर जाएगी। धागे ने ही माला बना रखी है। अब उस धागे से कोई मोती गिरता है, कोई फूल गिरता है तो माला खंडित हो जाती है, और उसी माला के फूल को गिरने पर कष्ट होते हैं कि हमारी माला बिखर गई। वैसे फूल बिखरे हमें कोई कष्ट नहीं, पर हमारी माला का फूल नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो माला खंडित हो जाएगी। उसी प्रकार ये जो मन है दिखाई नहीं पड़ता, ये धागे की तरह होता है, पर मन के धागे में जिन जिनको हमने पिरो लिया है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मेरा करके हमने जिन जिनको अपने मन के धागे में जोड़ लिया है, वो हमारे परिवार की हमारी माला हो गई, हमारा संसार हो गया। अब दुनिया में यदि किसी के मरने का कष्ट होता तो तमाम लोग मर रहे हैं, हमें तो कोई कष्ट नहीं हो रहा, अखबार में पढ़ के रख देते। पर हमारा मन जिन जिन के साथ जोड़ा हुआ है,
हमारे मन के जो मनके हैं, मन का धागा, उसमें जो पिरे हुए मनके हैं, उनमें से कोई टूटता है तब हमको चोट पहुंचती है, कष्ट होता है कि हमारी माला खंडित हो गई, हमारा मोती बिखर गया। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए एक ना एक दिन जिनको टूटना है, छूटना है, संत कहते हैं उनके छोड़ने का पहले से अभ्यास बना लो। और मन से यदि आपने सबको निकाल दिया, छोड़ दिया, आसक्ति, छोड़ने का मतलब उनकी आसक्ति निकाल दो मन से, बस फिर आज जाओ कल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, विनाशी से ममता होगी तो जिस दिन उसका विनाश होगा आपको कष्ट होगा, और अविनाशी के प्रति जब ममता हो जाती है तो अविनाशी का विनाश कभी होना नहीं है, और इसलिए उसका कभी वियोग संभव नहीं है। और जिसका वियोग नहीं, कभी तो हमेशा वियोग ही तो कष्ट देता है। और जिसका सदैव संयोग हमारे साथ रहेगा वो केवल ईश्वर है, वही एकमात्र अविनाशी है। हम उसी के नित्य अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव अविनाशी भी है और ईश्वर का नित्य अंश है। इसलिए असली संबंध जीव का, जीवात्मा का परमात्मा के साथ है। बाकी तो सब एकादश स्कंद में, भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं, पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। मित्र उद्धव, जो स्त्री पुत्र जो मिलते हैं संसार में हमें, ये पांथ संगम है। पांथ संगम माने रास्ता के सहयात्री। हम ट्रेन में जब बैठते हैं तो और भी यात्री हमको मिल जाते हैं। जब ट्रेन में बैठे थे हमको पता नहीं था हम किसके साथ सफर करेंगे। बैठने के बाद थोड़ा सा परिचय होता है तो जान पहचान होती है, थोड़ी घनिष्ठता बढ़ती है। जिस विषय के प्रेमी होते हैं उसे विषय की चर्चाएं होने लगती हैं। परंतु कितनी भी घनिष्ठता हो जाए, जहां जिसका स्टेशन आया उसने बोरिया बिस्तर उठाया और राम राम करके चल दिया। वो तभी तक की मित्रता है जब तक ट्रेन में हम साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद तुम अपने घर, हम अपने घर। यह इसको कहते हैं पांथ संगम। उसी प्रकार संसार की लंबी यात्रा चल रही है। न जाने अनादिकाल से हम कितनी बार पैदा हो चुके हैं, कितनी बार मर चुके हैं, किसी को नहीं मालूम। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन। अर्जुन, मेरे तुम्हारे हजारों जन्म हो चुके हैं, सिर्फ अंतर यह है कि तुम उनसे अपरिचित हो, मैं परिचित हूं। मैं देख रहा हूं किसका जन्म कितनी बार हुआ, कहां कहां हुआ। वो दिव्य दृष्टि मेरे पास है, तुम नहीं जानते। तो आवागमन लगा रहता है। उसी प्रकार जैसे पिछला जो भी जन्म हमारा हुआ होगा उसमें कोई ना कोई तो मैया बाप होंगे हमारे, कोई ना कोई तो पत्नी पुत्र हमारा होगा, पर एक को भी हमें याद नहीं, एक का भी नाम याद नहीं। तो जैसे पिछले जन्म में भी कोई हमारे घनिष्ठतम रहे होंगे पर आज याद नहीं है, ऐसे ही आज जो हमारे बहुत घनिष्ठतम बने हुए हैं, जब अगला जन्म होगा तो इनको भी हम भूल जाएंगे। ये कटु सत्य है। और इस सत्य को जो समझते हैं वो असंग भाव से संसार में रहते हैं, अनासक्त भाव से रहते हैं। इसलिए उनकी आसक्ति किसी में अधिक नहीं होती। जीवन में जो कर्तव्य हैं, व्यवहार, वो सब निभाते हैं ईमानदारी से, पर अनासक्त भाव से रहते हैं। इसलिए उनको न रहने का कष्ट, न जाने का कष्ट। भगवान कहते हैं मृत्यु की प्रतीक्षा कैसे करनी चाहिए। नाभिनंदेत मरणम, नाभिमंदेत जीवनम। ये भी नहीं कहना चाहिए कि हे भगवान हमको उठा लो, ये भी ठीक नहीं। न मृत्यु का अभिनंदन मत करो और न जीवन का अभिनंदन करो। तो करें क्या? बोले जैसे एक चौकीदार, चपरासी, अंदर अधिकारी बैठा है, अब वो दरवाजे पर खड़ा है। वो कुछ भी बात कर रहा हो किसी से, या तम्बाकू रगड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसका कान मालिक की घंटी पर होता है। जहां घंटी बजी सब काम छोड़ के तुरंत मालिक के यहां हाजिर हो जाता है। जी सरकार। जब तक घंटी नहीं बजी आराम से वो बातें कर रहा है, गपशप कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो। उसी प्रकार संसार में रहो,
वही है सोई जो राम रच राखा। सभी चीज़ें पहले से तय होती है और उस तय समय के अनुसार ही वह चीज़ें होती है। शौनक जी का सूत जी के साथ यह जो दृष्टांत, यह प्रवचन है, यह पहले से ही तय था और उसी के साथ ये कहा भी गया और इसमें ईश्वर की समस्त जन्म लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ध्यान से इस कथा को सुनिए भक्तों, उनकी शरण में रहिए। ईश्वर की बचाना वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। बहुत ही दुखद हुआ कि लाल किले के सामने कल एक बम ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारे 13 भाई शहीद हो गए, मृत हो गए। हमें बहुत ही इस पर अफसोस और दुख है। मरने वाले की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। और 30 से अधिक लोग घायल भी हैं। तो इन सब के प्रति हमारी संवेदना हमारे गुरुदेव जी की तरफ से। इस कथा को भक्तों सुनिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। श्री राधे। उसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा हमारे मालिक हैं, हम उनके सेवक हैं। वो जब चाहें हमें बुलाएं, हम चल देंगे। जब तक वो जो जिम्मेवारी दी है उसे हम निभा रहे हैं। इस प्रकार से न तो मृत्यु का अभिनंदन भी न करे, जीवन का भी अभिनंदन न करे, मालिक के आदेश का पालन करे, मालिक की इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके रखे। ऐसा सेवक प्रसन्न रहता है और मालिक के भरोसे पर निश्चिंत भी रहता है। तो ये मृत्यु रहस्य इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुना दिया, जिस रहस्य को जानकर के परीक्षित 7 दिन में मस्त हो गए और बोले लाखों तक्षक मिलके डसले महाराज, अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय मृत्यु का नहीं रह गया। ये रहस्य सुखदेव जी ने बताया। पर इसकी महिमा देखिए, जैसे ही सुखदेव जी कथा सुनाने को हो गए कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और हाथ जोड़ के बोले महाराज एक अमृत आपके पास, एक हमारे पास। हमारे पास है स्वर्ग का सुधामृत जो सागर मंथन से प्राप्त हुआ, और आपके पास है हरि का कथामृत। तो हम चाहते हैं कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, इसलिए आप इनको भागवत सुना रहे हो, तो उसके बदले में हम इनको स्वर्ग का अमृत पिलाई देते हैं। परीक्षित अमर हो जाएंगे और आपको कथा सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बदले में हम चाहेंगे प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, सुधामृत परीक्षित को पिला दें हम, और हरि कथामृत आप हमको पिला दीजिए, विनिमय हो जाए। सुखदेव जी सुन के बड़ी जोर से हंसने लगे और बोले देवताओं तुम बड़े ठगिया हो भाई, कांच का टुकड़ा हमें दिखा करके बदले में हमसे करोड़ों की मणि मांग रहे हो, ये कोई बराबरी हुई? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा क्व कांच क्व मणि, कांच और मणि की कोई बराबरी नहीं होती। इसलिए तुम श्रद्धा से यदि कथा सुनने आए होते तो प्यार से हम भी तुम्हें सुनाते, पर तुम तो सौदागर बन के आए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कथा सुनने की पात्रता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। और न ददौ स कथामृतम, सुखदेव जी ने देवताओं को कथामृत नहीं दिया और फटकार के भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये वो कथा है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवता इसके लिए तरसते हैं। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, मनुष्य बड़े के देवता, तो सब जानते हैं कि भाई देवता बड़े होते हैं, इसलिए हम मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, हर बात में देवताओं की पूजा होती है हमारे यहाँ। परंतु आश्चर्य की बात यह है, भागवत में पंचम स्कंद में आप सुनेंगे कि ये देवता मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। कैसी उल्टी बात है, देवता मनुष्य बनना तो चाहते हैं पर सिर्फ भारत में बनना चाहते हैं और विदेश में नहीं जाना चाहते।
स्वयं भागवत में देवता कह रहे हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। पंचम स्कंद में देवताओं का ये वचन है कि हे विधाता, वो दिन कब आएगा जब हम भी भारतवर्ष में मनुष्य बन करके विचरण करेंगे। इन भारतवासियों ने क्या पुण्य किया था जो इनको भारत में आपने भेज दिया। ये देवता कह रहे हैं, अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृसु भारताजिरे मुकुंद सैवोपयकम स्पृहाहिनः। देवता कह रहे हैं कि हमें भारतवासियों से स्पृहा हो रही है, ईर्षा हो रही है, इनके सौभाग्य से जलन हो रही है। क्यों भैया, तुम इतने ऊपर रहते हो स्वर्ग में, हम लोग मृत्युलोक में, तुमको दिव्य देह मिला है। देवताओं का जो शरीर होता है ना, उसमें कभी दुर्गंध नहीं आती, मलमूत्र नहीं होते, उनका शरीर बहुत दिव्य होता है। तो तुम तो हर मामले में हमसे आगे हो, तो फिर तुम यहां आना क्यों चाहते हो? उसका कारण है, एक उदाहरण से सारी बात समझ में आ जाएगी। एक राजा ने सारी प्रजा पर को बुला करके घोषणा करी कि मैंने अपना खजाना आज खोल दिया है, खजाने में जो भी वस्तुएं रखी हैं सब लोग एक एक वस्तु उठा करके ले जा सकते हो। और वो वस्तु कुछ चांदी की थी, कुछ लोहे की थी। लोहे और चांदी के बर्तन रखे थे, जिसको जो पसंद आवे उठाओ। प्रजा टूट पड़ी, सबने उठाए, परंतु चांदी सबको प्रिय लगी। ज्यादातर जो आए वो चांदी लेकर के खुश हो गए, और जिनके हाथ में चांदी लगी वो खुश होके बोले हमारी तो चांदी हो गई। अब बाद में जो बेचारे पीछे आए वो लोहे की पात्र लेके संतोष करने लगा, चलो जो मिल गया सो सही। अब बंटवारा हो चुका, आधी प्रजा चांदी लिए खड़ी है, आधी लोहा लिए। अब राजा ने घोषणा करी, जो चांदी लिए हैं वो चले जाओ, और जो लोहा लिए हैं वो हमारे पास एक एक करके आओ। तो चांदी वाले चले तो गए, पर उनके मन में चिंता हो गई, इनको क्यों बुला रहे हैं, कुछ और माल मिलेगा क्या? तो छुप छुप के बेचारे बाहर से देखने लगे। राजा को प्राप्त हो चुकी थी पारसमणि, और पारसमणि की प्रसिद्धि है कि यदि लोहे से उसे रगड़ दो तो लोहा सोना बन जाता है। तो जिनके हाथ में लोहा था, राजा ने सबसे पारसमणि रगड़नी चालू कर दी, तो जिनके पास लोहा था वो सब सोने में परिणत हो गया। तो चांदी वालों के चेहरे उतर गए, उनको ईर्षा होने लगी, अरे राम राम, हम तो बहुत घाटे में रह गए। तो जो पहले प्रसन्न हो रहे थे वो बेचारे खिन्न हो गए, उदास हो गए। ठीक इसी प्रकार मनुष्य शरीर लोहे के समान और देवताओं का शरीर चांदी के समान। तो जैसे लोहे से चांदी कीमती होती है, ऐसे ही मनुष्य से देवता भी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं। किंतु यदि इसी मनुष्य शरीर के लोहे से किसी सिद्ध संत रूपी सदगुरु की पारसमणि का संपर्क मिल जाए, तो यही मनुष्य स्वर्ग को भी लांघ करके वैकुंठ की यात्रा करने में समर्थ हो सकता है, जहां तक देवताओं की भी कभी गति नहीं होती। इसलिए जब हम सत्संग करते हैं, किसी सदगुरु के सन्निधि में सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो देवताओं को हमसे जलन होने लगती है कि ये तो हमसे भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए देवताओं को मनुष्यों से ईर्षा होती है कि ये कथा केवल यहीं सुनने को मिलती है, स्वर्ग में कथा नहीं होती, वहां भोग की प्रधानता है। सुरा सुंदरियों का सेवन करो, पर सत्संग सुलभ नहीं होता। इसलिए देवता लोग आए, सत्संग की इच्छा से आए, पर सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिया। अब भगाए क्यों? उसका कारण यह था, देवता केवल कथा सुनने की भावना से आए होते तो परीक्षित के साथ वो भी बैठ कर शांति से सुन लेते। कोई प्रतिबंध तो नहीं था किसी को, तो परीक्षित के आसपास कोई बैठ नहीं सकता। हजारों महात्मा बैठे थे,
तो देवता भी बैठ सकते थे, परंतु भगा दिए। देवताओं के मन में एक अभिमान था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, देवताओं को डांट के क्यों भगाया सुखदेव जी ने? क्योंकि देवताओं के मन में देवत्व का अभिमान भरा हुआ था। हम कथा तो सुनना चाहते हैं, पर इन मनुष्यों के साथ बैठना हमको पसंद नहीं। इनका शरीर मलमूत्र का भांड है, हम स्वर्ग के देवता हैं, इनके साथ बैठ के कथा कैसे सुनेंगे? इसलिए हम कथावाचक को ही खरीद के ले जाते हैं और स्पेशल बैठ के हम देवता ही सुनेंगे। तो जो परीक्षित को सुना रहे हैं वो हमको सुनाए, परीक्षित की समस्या हम अमृत पिला के समाधान कर देंगे। परीक्षित अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, और उसके बदले में कथा हम सुनेंगे। ये अहंकार देवताओं में था, और इसी अभिमान को देखकर सुखदेव जी ने उन्हें डांटा, ये सोच करके कि देखो, ये मनुष्यों के साथ बैठ के भी कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे देवता, और एक देवादिदेव महादेव शंकर बाबा हैं जो पक्षियों के बीच में हंस बन करके कागभुसुंड जी से राम कथा सुनने के लिए नीलांचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं। तो महादेव को पक्षियों में भी बैठ के कथा सुनने में परहेज नहीं, और देवताओं को मनुष्यों के साथ बैठने में परहेज हो रहा है, इसलिए न ददऊ स कथामृतम। इस अभिमान को देख करके ही सुखदेव जी ने फटकार के भगा दिया कि तुम इसके पात्र नहीं हो। कथा वही सुनता है जो अभिमान मुक्त हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता, इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है, और नीचे वही बैठ पाता है जो अभिमान छोड़ चुका है। नहीं तो कोई किसी के नीचे बैठना पसंद नहीं करता। हम किसी से कम है जो तुम्हारे नीचे हम बैठे। 2 इंच भी महाराज तखत नीचे हो जाए तो मूड खराब हो जाता है कि इनका तखत हमसे ऊंचा कैसे लगे। तो अभिमान मुक्त व्यक्ति ही नीचे बैठ सकता है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार दिया, और न ददऊ स कथामृतम, ये हरि कथामृत देवताओं को नहीं दिया। ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है जिसे हम और आप सुखदेव जी की कृपा से आज श्रवण करने उपस्थित हो गए। सौनक जी ने कहा सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में कि जब इतनी जोरदार कथा आप इसे बता रहे हो तो फिर पूरे कार्तिक मास सुनाओ, 1 महीने नहीं तो 15 दिन तक कम से कम शुक्ल पक्ष का। ये 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई? इसको 7 दिन में ही क्यों सुनाया जाता है? वो कृपा करके हमें विस्तार से समझाओ। तब सूत जी कहते ऋषियों, ये जो 7 दिन में सुनने की परिपाटी है, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने नारद जी को सुना करके प्रारंभ किया। सबसे पहला भागवत सप्ताह सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया था। सौनक जी इस बात पर चौंक गए और हाथ जोड़ के बोले, क्षमा करें महाराज, हमने सुना है कि नारद बाबा 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं कहीं, वो घुमक्कड़ महात्मा है, हमेशा घूमते रहते हैं। तो नारद जैसे घूमने फिरने वाले महात्मा ने 7 दिन बैठ के एक जगह पर कथा कहाँ सुनी और क्यों सुनी, ये प्रसंग थोड़ा विस्तार से हमें समझाएं। सूत जी कहते हैं अच्छा तो ध्यान से सुनो।
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल धाम में सनकादिक चारों भाई घूम रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि नारद जी पर पड़ी। नारद जी बेहद चिंता में डूबे चले जा रहे थे। नारद जी की ये हालत देख करके चारों भाई आश्चर्यचकित होकर के उनके पास गए और पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। ओ ब्रह्मन कथम दीन मुखः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से दीनहीन मलिन क्यों है? आप भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? इस समय आपका मुख ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस व्यक्ति का किसी ने धन लूट लिया हो। तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट गई बाबा? जो संपत्ति लूट ली जाए साधु उस संपत्ति से हाथ भी नहीं लगाते, और संतों के पास जो संपदा होती है उसे संसार में कोई लूटने वाला नहीं। संतों की असली संपत्ति क्या है? हमारे ब्रजवासी लोग गली गली में गाते हुए इस संपदा का नाम लेते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा राधा राधा। श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोल राधा रानी की जय। तो संतों की तो यही पूंजी है। मीरा जी कहती है ये पूंजी कभी चोरी होने वाली नहीं है। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने
राम रतन धन पायो। असली संपत्ति तो यही है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवान कौन है? बोले धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, राम नाम धन हो, जाके राम नाम धन हो। असली धनवान वही है जिसके पर हरि नाम की संपदा हो, और जिसके बाद नाम धन होता है, बड़े बड़े सम्राट उसके चरणों में मुकुट झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। तो नारद जी, आप तो भगवान के परम भक्त हो, नाम के धनी हो, 24 घंटे नारायण नारायण रटते हो। तुम्हारी कौन सी संपदा लुट गई जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के घूम रहे हो? कुतश्चिंता तुरो भवान, संत हो के चिंता। चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता की बड़ी बहन है चिंता। चिता के ऊपर एक बिंदी लगाने पर ही चिंता बनेगी, परंतु दोनों में अंतर क्या है? चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को, बेचारे को फूंक डालती है, जीते जी जला डालती है। इसलिए चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। चिता और चिंता को बराबर समझो, केवल एक बिंदु की विशेषता है। केवल बिंदी लगा दो चिंता, बिंदी हटा दो तो चिता। अंतर क्या है? निर्जीवम दहते चिता, सजीवम दहते चिंता, सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। चिता निर्जीव व्यक्ति को जलाती है, जब जीवन नहीं रहता तो जलाती है। पर सजीवम दहते चिंता, जीवित रहते रहते चिंता उसे जला डालती है, फूंक डालती है। इसलिए कभी चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता काफी न कर्तव्या, निवेदितात्म भी कदापि थी। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, जिस भक्त ने अपने को भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दिया, उसे अपनी चिंता हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब सौंप दिया सब जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। जब सारा भार आपने भगवान पर छोड़ दिया, तो अब अपनी चिंता क्यों कर रहे हो भाई? और यदि अपनी चिंता आपको है, इसका मतलब अभी पूरी तरह से समर्पण नहीं किया है, कुछ कमी है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भाई, कन्या का जब विवाह हो जाता है तो फिर सारी जिम्मेवारी उसके पति की ही होती है। और सामर्थ्यवान पति को पाकर के भी कोई स्त्री अपनी चिंता करे कि मेरा क्या होगा, इसका मतलब तुम्हें पति पर विश्वास नहीं, उसके समर्पण में कहीं कोई कमी है, इसलिए तुम्हें अपनी चिंता ज्यादा सता रही है। क्योंकि समर्थ भगवान तो जगतपति है, उनकी सामर्थ्य का तो कहना क्या है। अरे कोई राजा की पत्नी बन जाए तो महारानी बन के ठाठ से घूमती है, तो जब परम पिता जगतपति के आप समर्पण हो चुक कर दिए हो, तो पाताल भूतल व्योमचारण छद्मचारिण न दृष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। पाताल में रहो, भूतल में रहो, व्योम में रहो, कहीं भी रहो, त्रिभुवन पति जब तुम्हारे परम पति बन चुके हैं, तो अब आपको अपनी चिंता छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जीव जितना अपनी चिंता करता है, भगवान उससे उतने ही निश्चिंत रहते हैं, और जितना भगवान के ऊपर समर्पण कर देता है, वो भगवान उसकी उतनी चिंता करते हैं। एक माँ के कई बच्चे होते हैं, सभी उसको लाडले प्यारे होते हैं, पर बच्चा जितना आत्मनिर्भर हो जाता है, माँ उससे उतनी निश्चिंत हो जाती है। 2 महीने का बच्चा भी माँ का है, 2 साल का भी माँ का है, और 10 साल का भी है। पर 10 साल का थोड़ा समझदार हो गया है तो माँ उसकी तरफ से निश्चिंत रहती है, पर जो 2 महीने का है उसे 2 मिनट भी नहीं छोड़ती, हर समय अपने से चिपका के रखती है, क्योंकि उसको उसकी जरूरत है। इसलिए भगवान भी कहते हैं, तुम जितने मेरे ऊपर निर्भर रह करके
समर्पण मुझ पे करोगे, मैं तुम्हारी उतनी ही चिंता करूंगा। करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा, भगवान का वचन है, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी। करऊं सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। तिनकी रखवारी। भगवान कहते हैं मैं उनकी रखवाली उसी प्रकार करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की करती है। पर बच्चा तो बने हम, जितने आप अबोध बालक बन के भगवान पर विश्वास करके समर्पण करोगे, भगवान उतनी ही जिम्मेवारी निभाते हैं। एक बार कहना पड़ेगा, तबास्मी प्रभु हम सिर्फ तुम्हारे हैं। वाल्मीकि रामायण में राम जी का वचन है, सक्रदेव प्रपन्नाय तबास्मी इति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। सकृत माने एक बार। भगवान कहते एक बार भी जिसने कह दिया तबास्मी प्रभु मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तो आप क्या करोगे फिर? बोले सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी, समस्त प्राणियों से मैं उसे अभय कर देता हूं। एतद मम व्रतम, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा संकल्प है। इसी का अनुवाद किया हिंदी में, एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, तो कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा, ये मेरा व्रत है, संकल्प है। इसलिए नारद जी आप परम भक्त भगवान के होकर के भी इस प्रकार चिंता में घूम रहे हो, ये शोभा नहीं देता। नोचितम मद कारणम। अरे भाई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े, तो बोलिए ऐसा मरीज अब किधर जाए। उसी प्रकार संसारी लोग परेशान होते हैं तो संतों के पास जाते, महाराज आपके चरणों में ही शांति मिलेगी। पता चला महाराज जी खुद टेंशन में बैठे। तो जब संत परेशान होकर बैठेंगे तो बेचारे संसारी कहां जाएंगे। इसलिए सनकादिक कहते नोचितम, आप जैसे विरक्त संतों को ऐसे चिंता में डूबे रहना अच्छा नहीं लगता। कारण बताओ क्या बात। तब नारद जी बोले सुनो महाराज मैं बहुत परेशान हूं, पर क्यों परेशान हूं वो सुनाता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी सर्वोत्तम है और पृथ्वी में भी भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा आचार्यों की वाणी से सुनकर के मैं भारत भ्रमण पर निकला। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम भूमि भारत की है ऐसा सोच के मैं भारत में आया और मैं सब जगह घूमा। कहाँ कहाँ घूमे? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सभी तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर और सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। तो पुष्करम च प्रयागम च, मैं पुष्कर राज में भी गया, प्रयागराज में भी गया, काशी में विद्वानों की नगरी विद्या का केंद्र काशी में भी गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम उत्तर भारत में घूमा और श्रीरंगम सेतुबंधनम दक्षिण भारत में श्रीरंगम और सेतुबंधनम माने रामेश्वरम। ये सारे जितने भी भारत के दिव्य तीर्थ हैं सब जगह घूमा, पर मेरे चित्त को चैन कहीं नहीं मिला। सनकादिक बोले तो साधु संतों के पास बैठते तो शांति मिलती ना, केवल तीर्थों में घूमने से थोड़ी मिलेगा। संतों को कहते हैं तीर्थी, तीर्थी नाम संतों का है। क्यों? बोले जहां विराजते हैं उसी को तीर्थ बना देते हैं। तो तीर्थ किसे कहते हैं? जहां तीर्थी का वास हो। इसलिए किसी भी तीर्थ में जाओ तो उसके तीर्थी को ढूंढना चाहिए।
जब तक तीर्थ में किसी दिव्य वहां के संत का दर्शन न करो तब तक तीर्थ सफल नहीं होता। तो आप संतों के पास जाते। नारद जी बोले गया था, फिर बोले पाखंड निरता संत, मैंने देखा संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया है। बड़े पाखंड का अर्थ क्या है? पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए उसी का नाम पाखंड है। जिसका पालन करना चाहिए आप उसी का खंडन करें, वही पाखंड है। अथवा पापस्य खंड पाखंड है, जो पाप का ही एक खंड है उसका नाम पाखंड है। संतों में पाखंड बढ़ता जा रहा है। ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का, नाम है त्यागी जी महाराज। और ये हल्ला कहां मच रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम में। और ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। बोलो राधे राधे। ये स्थिति साधु संतों की हो गई। जटाभिस्तापसा। मैंने सोचा छोड़ो साधु संतों का जन, चलो गृहस्थों के यहां देखते हैं। गृहस्थ यदि सदाचार संपन्न हो तो उसके यहां शांति जरूर मिलेगी। मैं गृहस्थों के यहां भी गया तो वहां भी बड़ गड़बड़ घोटाला। क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। घर में नई बहू का ही पूरा चलावा चलता है। और बहुरानी सास ससुर की सेवा संभाल तभी तक करती हैं जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं लगी। और जहां माल पानी हाथ में आया सुई स्वामी जी के कान में मंत्र फूंकना चालू कर देती हैं। सुनो जी, मैं आपके लिए मन में माता पिता भाई बंधु सखी सहेली सब छोड़ दी। जैसे मैंने छोड़े वैसे आप भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। तो तरुणी प्रभुता, उसका पूरा प्रभुत्व घर में चलता है, उसी का पूरा चलावा रहता है। और परामर्श यदि लेना पड़े किसी काम में, करें कि ना करें कि कैसे करें, तो वयोवृद्ध माता पिता बुजुर्गों से कोई नहीं पूछता। श्यालको बुद्धिदायका, ससुराल से साले साहब सलाह देने आते हैं और उन्हीं के सलाह पर ही सब निर्णय लिए जाते हैं। वो बुद्धि के दाता है। श्यालको बुद्धिदायक है। बेटा बेटियों में भी विवाह नहीं हो रहा, क्रय विक्रय होता है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। नारद जी कहते मैंने देखा गृहस्थों के यहां बेटा बेटी का जैसे विवाह, पहले विवाह होता था तो वर वधू के माता पिता समधी बन करके मिलते थे। समधी, समधी का अर्थ क्या है? धी माने बुद्धि, समान जिसकी बुद्धि हो, विचारधाराएं जिनकी मिलती हों, वो समधी बन के मिलते थे। हमारी तुम्हारी विचारधारा एक है तो संबंध हो जाता था। आज विचारधाराओं में मेल बैठे या न मेले, लेन देन में मेल बैठना चाहिए। जहां लेन देन बढ़िया हो गया वहां बढ़िया संबंध हो जाता है। परिणाम ये होता है कि जब केवल लेन देन पर ही संबंध होता है तो विचारधाराओं में मेल बैठता नहीं। परिणाम ये होता है कि घर में विवाह होते ही दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में कलह प्रारंभ हो जाता है, संग्राम चालू हो जाता है। तो न तो विरक्तों के यहां शांति, न गृहस्थों के यहां शांति। हमने तो संसार में चारों तरफ क्रांति ही क्रांति देखी। नारद जी कहते हमारा मन बहुत खराब हो गया। हमने सोचा अब किधर जाएं, हम तो शांति के लिए सत्संग सुनने आए थे, यहां तो मामला सब बिगड़ गया। मैंने सोचा छोड़ो झंझट, चलो वृंदावन में चल के वहीं राधे राधे करेंगे, आनंद से ब्रज की गलियों में घूमेंगे। ऐसा सोच के मैं वृंदावन चला गया। पर तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। नारद जी कहते हैं वृंदावन में जो आश्चर्य मैंने देखा वो भी सुन लो महाराज। क्या देखा बाबा? बोले यमुना जी के तट पर एक युवती सिर पकड़ के बैठी रो रही और दो बुढ़े बेहोश पड़े उसके सामने। तो मुझे बड़ी दया आ गई, क्यों रो रही है ये देवी? तो मैंने उससे जाके पूछा कासित्वम, देवी जी आप कौन हैं और क्या कष्ट है, क्यों रो रही हो? तब उस देवी ने मुझे प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता। भारत में ही जिनका जन्म हुआ वह भक्ति महारानी ईश्वर की बहुत प्रिय है। प्रभु को सबसे अधिक प्रिय भक्ति ही है। ये कहीं रहती नहीं है, ये समस्त जीवधारियों के हृदय में वास करती हैं।
इनकी उपस्थिति जहाँ सर्वाधिक होती है, भगवान की कृपा भी वहाँ सर्वाधिक रहती है। इनकी उपस्थिति को बढ़ाने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे भजन कीर्तन, नाम कीर्तन, प्रभु का ध्यान। इनको करने से प्रभु की, और इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कथा का, क्योंकि कथा सुनने से इनकी प्रबलता, इनकी उपस्थिति में वृद्धि होती है। और जैसा कि हमने कहा कि जितनी अधिक वृद्धि होती है इनकी उपस्थिति की, उतना ही प्रभु की कृपा भी होती है। तो इनकी उपस्थिति को कथा सुनकर बढ़ाते रहिए और प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहिए। भक्तों, श्री राधे राधे। गई और दुर्भाग्य से बच्चे मेरे दोनों बुढ़े हो गए। मेरे बच्चों की यही हालत रही महाराज, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को ही छोड़ के मैं तो कहीं विदेश भाग जाऊंगी। ये सारी समस्या भक्ति माँ ने नारद जी को सुनाई। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, माता जी आप दुखी मत होइए, ऐसा मत कहिए। आप यदि विदेश चली जाएंगी भारत भूमि को छोड़ करके, तो भारत का तो गौरव ही नष्ट हो जाएगा। भारत की पहचान ही भाव भक्ति से है, क्योंकि आजकल भारत की भक्ति भी विदेश की तरफ ज्यादा भाग रही है। बोलो राधे राधे राधे। हम लोगों को भी कुछ विदेशी चश्मा ऐसा फिट हो गया है कि जब तक किसी वस्तु व्यक्ति में विदेशी मोहर न लगे तब तक हम उससे प्रभावित ही नहीं होते। बोलो राधे राधे। यहां तक कि साधु संत भी इससे बचे नहीं है। जब तक कोई महात्मा 2-4 देशों में आश्रम न बना ले तब तक हमको वो प्रभावशाली नहीं लगते। जब तक कोई कथा व्यास 2-4 देशों में कथा न कहावे तब तक उसे हम विशिष्ट वक्ता नहीं मानते। कोई पूछे क्या करते हो महाराज, बोले सब कथा कहते हैं। अच्छा, तो कभी देश के बाहर कहीं विदेशों में गए? बोले ना हम कहीं नहीं गए। अच्छा, तो लोकल में ही कहते हो। उसकी भाषा ही बदल जाती है। और 2-4 देशों के नाम ले लो कि वहाँ अरे महाराज तब तो अंतर्राष्ट्रीय व्यास हो। तो हम लोगों को कुछ ऐसा मानसिकता बन गई है कि जब तक चाहे साधु संत हो, चाहे वक्ता हो, चाहे विद्वान हो, परंतु भक्ति जन ने कहा कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भी विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, माता जी ऐसा न करिए। रोका, भक्ति माँ को टोका।